हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रही हूँ। कल मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि एक वन शॉट स्टोरी मैंने अपलोड किया था। तो आप लोग को वन शॉट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और मैं बहुत इधर हवा चल रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में, और सुबह का टाइम काम हो जाता है इसलिए मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। और दोपहर का मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और पंखे ना चलाऊँ तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए दोपहर को भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। शाम को करने बैठी हूँ तो इतनी सारी हवा चल रही है ना कि क्या बताऊँ मैं। आप लोग को नॉइज़ हो रही होगी तो इसे इग्नोर करना, ओके। तो चलते हैं स्टोरी को। और पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी और जो ईबो और जान है सो दोनों मतलब कि इंटीमेट हुए थे। उसके बाद सुबह का सीन जब ईबो जान को टच कर रहा था और जान मतलब कि नॉइस कर रहा था, क्योंकि ईबो जब टच कर रहा था ना तो उसे जहाँ बाइट मार्क मिली थी वहाँ पे मतलब थोड़ी सी पेन होती है, इसलिए वो नॉइस कर रहा था और ईबो स्माइल करता है। जब ईबो जान को बहुत ज़्यादा तंग कर देता है उसके बाद जान अपने आँखों को खोलता है और बोलता है ईबो तुम ये क्या कर रहे हो। तो ईबो बोलता है कि बस कुछ नहीं, सुबह हो गई है और आपको नीचे नहीं जाना। तो जो जान हम बोलता है क्या सुबह हो गया। तो जो ईबो बोलता है कि हाँ। तो फिर जो जान बोलता है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं उठाया बताओ। तो जो ईबो बोलता है आप बहुत प्यार से सो रहे थे तो मैं भला कैसे उठाता आपको। तो जो जान बोलता बस तुम यही कहते रहो, और तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल को अगर पता चल गया सब के बारे में तब तुम्हें पता है क्या होगा फिर। तो ये वो बोलता है जान का कुछ भी नहीं होगा, आप आराम करो ठीक है ना। आप पहले फ्रेश होकर के आ जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ला दूँगा यहीं पे। जान बोलता कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है नीचे जाना पड़ेगा मुझे वरना क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे अंकल तुम्हारे ब्रदर पूछने लगे क्या हुआ मुझे तो तुम क्या जवाब दोगे। तो जो ईबो बोलता है कि मैं जवाब दे लूँगा ठीक है ना। तो जो जान बोलता है ऐसा नहीं है ठीक है ना, तुम जाओ पहले फ्रेश होकर के आओ। फिर ईबो बोलता है अच्छा ठीक है, तो जाने से पहले आप क्या मुझे मॉर्निंग किस नहीं दोगे। तो जान बोलता है तुम जाते हो यहाँ से। तो जो ईबो बोलता है नहीं आप मुझे किस दो उसके बाद में जाऊँगा। जान बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर जो जान ईबो के मतलब कि लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है। तो जो ईबो है अपना मुंह को बना लेता है और बोलता जान का आप मुझे चीट कर रहे हो। तो जान बोलता चीट कहाँ से चीट। तो जो ईबो बोलता है कि आप बस मुझे पैक कर रहे हो, मुझे लॉन्ग किस चाहिए। तो जो जान ने बोलता अभी टाइम नहीं है ईबो, तुम जाओ पहले फ्रेश होकर के आ जाओ। फिर जो ईबो है अपने मुँह लटकाते हुए बोलता ओके मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो वॉशरूम चला जाता है। 15 मिनट के बाद फिर वो फ्रेश होकर के आता है और फिर जान को गोद में उठाने लगता है। तो जान बोलता तुम ये क्या कर रहे हो। तो ईबो बोलता है जो मुझे करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ ना। तो जो जान बोलता क्यों। तो ईबो बोलता है मैं आपको बाथरूम छोड़ दूँगा। तो जो जान है वो बोलता है कि तुम मुझे उठा पाओगे। तो जो ईबो बोलता क्यों नहीं उठा पाऊँगा मैं, अब मुझे बच्चा मत समझो ओके। तो जो जान बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा ईबो। तो ईबो बोलता नहीं मैं आपको ले करके जाऊँगा। तो जो जान बोलता नहीं तुम मुझे नहीं उठा पाओगे, समझ में आया, तुम बच्चे हो भी। तो जो जान ईबो है सब जान को देखते हुए बोलता हाँ सच में मैं बच्चा हूँ। आपको लगा था रात को जब मैं आपके साथ वो कर रहा था तो क्या मैं बच्चा था। तो जो जान है वो बोलता सेमलेस इंसान कहीं के, बस तुम चुप रहो। तो जो ईबो उसको जान को उठाता है और उसी तरह ले करके वॉशरूम चले जाता है। वॉशरूम में बाथ टब पे बिठा देता है और हम जान को देखते हैं जो कि ईबो को देखते ही रह जाता है। जान बोलता है ईबो तूने तो मुझे उठा लिया। तो जो ईबो बोलता है कि हाँ अब मैं बच्चा नहीं रहा, समझ में आया, मेरे अंदर बहुत ताकत है। तो जो जान बोलता है हाँ हाँ मैंने अभी देख लिया बहुत ज़्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम तो बस दिखने में बच्चे हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तो ईबो स्माइल करता बोलता हाँ। फिर ईबो जान के पास आने लगता है और मतलब कि उसके बॉडी को रब करने लगता है मतलब चॉप्स। तो जान बोलता तुम क्या कर रहे हो। तो ईबो बोलता कि मैं आपको मतलब कि फ्रेश करवा रहा हूँ। तो जो जान बोलता है हाँ हाँ तुम फ्रेश मत करवाओ तुम जाओ मैं कर लूँगा। तो जो ईबो बोलता है जान का आप नहीं कर पाओगे। जान बोलता है क्या मुझे दर्द हो रहा है, बाकी मेरे हाथ पैर नहीं टूटे हुए, समझ में आया। तो जो ईबो बोलता बस मुझे करने दो। बस जान उसी तरह शांत रहता है।
फिर ये वो जान को अच्छे से मतलब कि सोप वोप लगाता है। उसके बाद फिर बाथ टब से निकाल करके शावर में खड़ा करता है। फिर उसे एक शावर लिया देता है और उसे फिर उसे तरह उठा करके रूम में लेकर आता है। रूम में लाने के बाद फिर उसे बेड पे बैठा देता है और बेड पे बैठाने के बाद बोलता है कि जान का आपको मेरे कपड़े पहनना होगा अभी। जान बोलता है ये वो तुम्हारे कपड़े मुझे नहीं बनेंगे, तुम्हें पता है ना। तो ये वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन बन जाएंगे जान का, लेकिन थोड़े से छोटे होंगे, बाकी बन जाएंगे। तो जो जान है बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, दे दो जल्दी से, मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। तो जो ये वो बोलता है क्या आप चल पाओगे। तो जान उसे देखते हुए बोलता है तुमने चलने लायक छोड़ा जो मैं चल पाऊँगा। तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है ना, उसमें पेन किलर होगा, तो मुझसे पेन किलर दे दो मुझे। तो जो ये बोलता ओके मैं देता हूँ, पहले आप कपड़े पहन लो। तो जो जाना बोलता हाँ जल्दी दो। फिर जो वो है सो उससे ज़्यादा बड़े कपड़े जो होते थे वो जान को देता है। तो जान के पास थोड़े से छोटे होते थे, बाकी सभी अच्छे से बन गए थे। तो जान वैसे पहन के तो नहीं रह सकता था ये वो का कपड़ा, इसीलिए वो बोलता है कि जल्दी से मुझे दवाई दो, ठीक है ना। तो ये वो फिर उसे पेन किलर देता है और पानी देता है। उसके बाद फिर दवाई खा करके जान बोलता है कि तुम तैयार नहीं होगे, तुम्हें नहीं जाना है नीचे। तो जो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे जाना है, मुझे तो स्कूल वगैरह तो जाना नहीं पड़ता है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना नीचे, और मुझे ब्रेकफास्ट तो करने हैं ना, और आपको भी भूख नहीं लगी है। तो जान बोलता है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है चले हम लोग नीचे चलते हैं। उसके बाद जो जान है उसे पेन किलर खा लेता है और उसके बाद उठने की कोशिश करता है। उसके मतलब कि बैक में बहुत ज़्यादा ही पेन था, लेकिन वो चलने की कोशिश करता है कि थोड़ी देर में तो उसे दवाई शूट कर जाएगी, इसीलिए वो बोलता है ठीक है चलो मुझे मेरे कमरे में पहले ले करके चलो। तो वो उसे फिर उसके कमरे में लेके जाता है। तो वहाँ देखता है कि जियांग चैन सो रहा था। जियांग चैन उठा नहीं था अभी तक। तो जो जान है जो बोलता है चैन चैन कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा था। फिर जो जान है जो धीरे उसके पास जाता है, उसे हिलाते हुए बोलता है चैन तुम उठोगे कब। तो चैन बोलता है क्या आप आ गए हैं गागा। तो जो जान बोलता हाँ हाँ मैं आ गया, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो जो चैन बोलता है क्यों। तो जो जान बोलता है तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करनी है, वरना तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी, समझ में आया। तो जो चैंग है बोलता हाँ हाँ मुझे पता मैं उठ रहा हूँ। उसके बाद फिर जो जान है सी बोलता है मेरे कब्र में मेरे कपड़े तुम निकाल दो। उसके बाद फिर जो ईबो है उसके कब्र में जाता है और फिर वहाँ से एक जोड़ी कपड़ा निकालता है और जान को दे देता है। फिर जान बोलता है तुम यहीं खड़ा रहेगा, मुझे यहीं चेंज करना, मैं वॉशरूम नहीं जा पाऊँगा। तो जो जान है ईबो है सो बोलता है हाँ हाँ आप कर लो, मैं भला कौन सा पराया इंसान हूँ, मैं तो आपका अपना ही हूँ। जान उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है अच्छा तुम मेरे अपने हो तो मैं क्या तुम्हारे सामने ही कपड़े चेंज करूँ। तो जो ईबो बोलता है हाँ आप कर लो। तो जान बोलता है तुम ज़्यादा सेमलेस मत बनो, यहाँ पे छेंगा, तुम जाओ बाहर जाओ। तो जो ईबो बोलता है ओके। उसके बाद फिर ईबो उस रूम से बाहर चला जाता है और चैंग फिर उठ जाता, बोलता है किससे बात कर रहे थे आप काका। तो जो जान बोलता है किसी से नहीं, वो ईबो था, ईबो चला गया। फिर चैंग है जो बोलता है काका 1 मिनट। तो जो जान बोलता है क्या हुआ तुम्हें। चैंग जल्दी से उठता है, जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जान बोलता है क्या क्या हुआ। तो जो चैंग है उसके नेक पे हाथ रखते हुए बोलता है काका ये निशान। तो जो जान बोलता कौन सा। जान मतलब डर गया था। तो जो चैंग है उसके मतलब पॉइंट करके वहाँ दिखाता है कि ये निशान क्या है। तो जो जान बोलता ओ कुछ नहीं लगता, मच्छर काट लिया है। तो जो चैंग बोलता है गगा मुझे मत सिखाओ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, ये निशान तो मच्छर का नहीं है, इतना बड़ा मच्छर तो नहीं काट सकता ना आपको, आप मुझे उल्लू बना रहे हो, बताओ क्या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच। तो जो जान है जो अपने मतलब नज़रों के नीचे के इधर उधर करते हुए बोलता चैंग कुछ नहीं, तो तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तो जो चैंग है उसकी तरफ देखते हुए बोलता गगा क्या आप दोनों वो सब हो गया। तो जो जान है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता तुम इतना ज़्यादा
बोलने की कौन बोला है, तुम जाओ फ्रेश हो के जा करके। चेंग बोलता हो, अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता हो, क्या मैं सीजे की बता दूँ। तो जो जान, चेंग तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो जो चेंग बोलता है आप दोनों ने नाइट्स स्पेंड किए ना एक दूसरे के साथ। तो जो जान है अपने आंखों की इधर उधर करते हुए बोलता है ओ हो गया। तो जो चेंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप उस बच्चे के साथ। तो जो जान है उसको तरफ घूर के देखते हुए बोलता है वो कोई बच्चा नहीं है, समझ में आया तुम्हें। तो जो चेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ हाँ कितना बच्चा कितना बड़ा हुआ तो आप ही जानोगे ना, मैं थोड़ू। तो जान उसकी तरफ देखते हुए बोलता तुम ज़्यादा बकवास बंद करो और तुम जाओ फ्रेश होने, और ये सब बातें किसी से मत करना, और जो वो तुम्हारे लवर है ना उनसे भी मत करना। चेंग बोलता हाँ हाँ मैं कोई बड़ा पागल नहीं हूँ जो मैं शिचैन को बताने लगा, शिचैन को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। तो जो जान बोलता हाँ हाँ इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम चुप रहो, समझ में आया, अपना मुंह बंद ही रखना। तो जो चेंग है बस बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता ये नहीं था कि आप मुझसे 4 कदम आगे हो गगा। तो जो जान उसी तरफ घूर के देखता, फिर चेंग बोलता हाँ हाँ मैं जा ही रहा हूँ। उसके बाद फिर वो वॉशरूम चला जाता है। फिर जो जान है जो बोलता है कि ये मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे मुझे कपड़े चेंज करने से ये सब दिखा जाएगा, इस परवड़े इंसान के वजह से आज चेंग ने जान लिया। उसके बाद फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है। फिर ये वो बोलता है गगा मैं अंदर आऊँ। तो जो जान है बोलता ठीक है आ जाओ। फिर जान आता है, ईवो आता है। उसके बाद फिर जान को पकड़ करके मतलब कि नीचे लेते जा रहा था। तो जान उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता क्या कर रहे हो ये सब। तो जो ईवो बोलता आप गिर जाओगे कहीं तो जो जान बोलता है तुम चुप रहो ओके, पहले कांड करने से पहले तुम सोचते नहीं हो और अभी तुम सोच रहे हो। तो जो ईवो से ब्लश करने लगता बोलता है गागा मैं एक बात पूछूं जान का। तो जो जान बोलता हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो जो ईवो बोलता वो सब मैंने जो किया आपको अच्छा नहीं लगा। तो जान उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करने लगता है, बोलता सेमलेस इंसान तुम इतना परवट कब से हो गए हो, तुम सीधा चलो। तो जो ईवो है सो हंसने लगता है और बोलता हाँ हाँ मैं चाह ही रहा हूँ। उसके बाद फिर वो सब धीरे धीरे नीचे मतलब जान धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और उसके अंकल और ब्रदर वहीं पे बैठे हुए थे, और जो चेंग वो अभी तक नहीं आया था। तो उसके बाद वो सब देखते हैं कि ईवो और जान आ रही हैं। तो फिर जो शिचैन है सो जान और ईवो को बहुत ही गौर से देख रहे थे, और मुझसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर सोचे ये सब नहीं हो सकता। उसके बाद फिर वो सब जाते हैं, और जो जान है सो मतलब कि बैठने की कोशिश करता है चेयर पे। तो जो उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो ईवो है ये सब नोटिस कर लेता है। तो ईवो बोलता है जान का। उसके बाद फिर जो वो सब देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो फिर जान सोफ़े के पास से एक पिलो लाता है, सॉरी वो सोफ़े के पास से एक पिलो लाता है, और जान जहाँ पे टेबल पे बैठ रहा था उसी पे मतलब सही से रख देता है ताकि जान को कोई तकलीफ़ ना हो। तो जो उसके काका और उसके अंकल बोलते क्या हुआ इसे। तो जो वो बोलता ओ अंकल ये वॉशरूम में गिर गए थे तो इनको बैक में पेन हो रहा है। तो अरे जो जान है सो वो कथा बड़ी बड़ी आँखों करके देखने लगता है। तो अपने मन में सोचता है ये लड़का झूठ भी बोलना सीख गया है कब से। उसके बाद फिर जो जान है अपने सर को झुका लेता और बोलता हाँ हाँ मैं वो वॉशरूम में फिसल के गिर गया था। तो जो शिचैन है बोलते रखा करो भी जान। तो भी जान अपने सर को नोट करता है। उसके बाद फिर जो जान है उसे टेबल पे बैठ जाता है, रीवो है जो उसको पिलो लगा देता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं वो सब। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद जो ये अंकल है सो ईवो को बोलते हैं कि ईवो तुम्हें कल जाना है तुम्हें पता है ना। तो जो ईवो अभी इतना स्माइल कर रहा था उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी वो तुरंत गायब हो जाती है और अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता हाँ मुझे पता है। उसके बाद फिर जो अंकल बोलते हैं तुमने पैकिंग किया। तो जो वो बोलता हाँ मैंने पैकिंग कर लिया। उसके बाद जो जान है सो खा रहा था ना, जब ये सब सुनता है ना तो उसको मूड पूरा ख़राब हो जाता है, उसके खाने का मन नहीं करता है क्योंकि वो जा रहा है तो भला उसे कैसे ठीक लग सकता है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ठीक है तो
हम जा रहे हैं रूम में, ठीक है ईबो। तो जो ईबो जान की तरफ देखता है और जो फिर जान है सो चला जाता है उठ करके अपने रूम में, क्योंकि दवाई खाया था ना उसने पेन किलर, तो फिर उसे अच्छा लग रहा था, थोड़ा टेम हो गया था ना ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर जो ईबो है बोलता कल के लिए मैंने तैयारी कर लिया है अंकल। उसके बाद उसके अंकल बोलते हैं ठीक है तुम्हारा फ़्लाइट है मतलब कि कल दोपहर शाम को, और सीचान जाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। तो फिर जो ईबो है सो अपना सर नोट करता है, फिर वहाँ से उठ करके सीधा जान के कमरे में जाता है। जो जान है सो बेड पे बैठा हुआ था। उसके बाद फिर जो ईबो हो जाता है और जान को हग कर लेता है। फिर जान भी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर जो ईबो हग करता है तो जान भी उसे हग बैक करता है। उसके बाद फिर जो जान है बोलता है ईबो तुम कल चले जाओगे, उसके बाद फिर मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो ईबो है तो बोलता है काका आप मुझे मतलब कि आप मुझसे बात करना, ठीक है ना। तो जो ये जान है बोलता है हाँ हाँ मैं तुमसे बात करूँगा ईबो, लेकिन तुम्हें टाइम मिलेगा मुझसे बात करने के लिए। तो जो ईबो बोलता है हाँ मैं टाइम निकाल लूँगा आपसे बात करने के लिए, ओके। तो जो जान है